हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवांग भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मॉक टेस्ट 2 है, यानी कि जो यूपी ट्रिपल सी पेट और अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो मॉक टेस्ट मैं लेकर आया हूं, वो इसका दूसरा मॉक टेस्ट है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट है, जिसमें 25 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे आप सबके लिए। सारे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए कोई नहीं कह सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखिएगा। शुरू करता हूँ 1 नंबर से। किस निर्णय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहा है एस.आर. बोम्मई मामला ने। 2 नंबर है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक मुख्य न्यायाधीश हैं। 3 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। 4 नंबर है, सरकारों के सकारात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसके सरकारों के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। आगे 5 नंबर है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। कुछ ऑप्शन थे, उनमें भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? सरकार का राष्ट्रपति रूप, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर है, सिर्फ मैं वही बताते हुए आपको चल रहा हूँ, तो सारे सही से आप देखते हुए चलिएगा। 6 नंबर है, संविधान के निर्माताओं का मन और आदर्श किसमें परिलक्षित होता है? तो प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 8 नंबर है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के निम्न क्या फायदे हैं? तो इसके फायदे हैं मजबूत राज्य का गठन, यानी मजबूत राज्य एकात्मक प्रणाली से बनता है। 9 नंबर है, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में क्यों चुना गया? तो उसका उत्तर है 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया। आगे 10 नंबर है आपका, जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो इसका क्या मतलब है? तो उत्तर है इसका, राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये अर्थ होता है। 11 नंबर है, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके साथ निहित है? तो कानूनी संप्रभुता संविधान के साथ निहित है। 12 नंबर है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेदारी किसका योगदान है? तो ये ब्रिटेन का योगदान है। ब्रिटेन के संविधान से कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेदारी ली गई है। 13 नंबर है, व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, किसका संविधान है? तो ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है कि व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। आगे 14 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का तरीका कहाँ से अपनाया गया है? तो उत्तर इसका है अमेरिका से भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का तरीका अपनाया गया है। 15 नंबर है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे अपनाई जाती है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से अपनाई जाती है। 16 नंबर है, किसका वर्णन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार के वर्णन संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है। 17 नंबर है, हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया था? पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। आगे 18 नंबर है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 19 नंबर है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो 1862 ईस्वी में लागू हुई थी। 20 नंबर है,
भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी। 21 नंबर है, कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए एक समान विशेषता है? तो इसके लिए संघीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करने के लिए, संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए, ये भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए समान है। आगे 22 नंबर है, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये अमेरिका से उत्पन्न हुई है। 23 नंबर है, भारत के संविधान की रचना करते समय किस देश के संविधान से फेडरेशन का प्रावधान उधार लिया गया था? तो कनाडा के संविधान से ये लिया गया था। 24 नंबर है, किस देश में गैर लिखित संविधान है? तो यूके में गैर लिखित संविधान है। 25 नंबर है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर वी.एन. राव थे। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के हुए। आगे और अगला मॉक टेस्ट मैं लेकर आऊँगा जिसमें आगे के और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो सारे क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रह सकें। और वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।